बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत टीवी शो में खुशामदीद। नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी करें। और अहम बात यह है कि अगर हमारी ये वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद ना आए तो कमेंट सेक्शन। आज का वीलॉग शुरू करते हैं आज की इंतहाई अफसोसनाक खबर के साथ। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा का इलाका बाजोड़ में आज एक ड्रोन हमला हुआ है और ये ड्रोन हमला किसी दहशतगर्द पर नहीं हुआ, ना ही दहशतगर्दों के ठिकाने पर हुआ है, लेकिन ये ड्रोन हमला मासूम बच्चों पर हुआ है और उन बच्चों पर हुआ है जो तालीम हासिल करके घरों को वापस जा रहे थे। उन मासूम बच्चों की जान ली गई है जिनके दहशतगर्द के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। उन मासूम बच्चों की जान ली गई है जिनका इस मुल्क पाकिस्तान का जिन्होंने मुस्तकबिल संभालना है। उन बच्चों की जान ली गई है जिनको ये पता नहीं है कि हमें मारा क्यों जा रहा है और हमसे किस चीज़ का बदला लिया जा रहा है। लेकिन ये ड्रोन हमला होने के बाद इस वक्त पाकिस्तान की मुक़्तदरा और हुकूमत में एक बड़ी तशवीश पाई जा रही है कि ये ड्रोन हमला कैसे हुआ और आखिर क्यों हुआ। इस ड्रोन हमले के पीछे मुहर्रकात क्या हैं और ये ड्रोन हमला कराया क्यों है और किसने कराया है। लेकिन इसी तनाज़र में इस ड्रोन हमले की जो ज़िम्मेदारी है वो फितना अल खवारिज ने कबूल कर ली है। जो टीटीपी के सरकर्दा हैं उन्होंने भी इस ड्रोन हमले की ज़िम्मेदारी जो है वो कबूल कर ली है। लेकिन ये अफसोसनाक खबर है कि पाकिस्तान में मुबैना दहशतगर्दी इस वक्त एक दफ़ा दोबारा सर उठा रही है, जो कि पाकिस्तानियों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। वो दहशतगर्दी जो कुछ अर्सा पहले थम चुकी थी, आज वही दहशतगर्दी दोबारा पिनप रही है। आखिर क्यों हो रहा है, इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं, ये सिक्योरिटी ज़राए को लाजमी सामने लाने चाहिए ताकि कौम में जो इस वक्त तशवीश पाई जा रही है वो ख़त्म हो सके। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान का जो तनाज़ा था इस वक्त वो भी किसी सूरत थम नहीं रहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आए रोज़ नई धमकियाँ और नए बयानात के साथ साथ नए नए मुतालबात भी ईरान के सामने रखे जा रहे हैं। लेकिन ईरान ने तमाम अमेरिकी मुतालबात को मुस्तरद कर दिया है और ये तक कह दिया है कि अगर अमेरिका बहादुर जंग चाहता है तो हम किस्मी जंग के लिए तैयार हैं। अब नाज़रीन, हुआ क्या है, चंद रोज़ कबल ये बयान दिया था कि अब हम हमला करने जा रहे हैं और इस हमले में ईरान को तहस नहस कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। ईरान का तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह कर देंगे, ईरान की तनसीबात पर हमले करेंगे, ईरान को हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ईरान ने भी बरमला ये कहा कि अगर आपने हमला करना है तो आए, बिस्मिल्लाह करें, हम भी तैयार हैं। उसके बाद जो सालसी का किरदार अदा कर रहे थे मुमालिक, वो बीच में आए और ईरान को समझाया, अमेरिका को भी समझाया कि इस वक्त खित्ते में जो कशीदगी है उसका ये नहीं कि सिर्फ आप दो मुमालिक या तीसरा मुल्क जो इसराइल है सिर्फ वही अफेक्ट हो रहे हैं, बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया अफेक्ट हो रही है। मईशत पूरी दुनिया की तबाह बर्बाद हो गई है। इसी मईशत को लेकर के ईरान और अमेरिका की जंग को लेकर के इस वक्त पावर कॉरिडोर है उनमें बड़ी तब्दीली आई है। इस वक्त पावर जो सेक्टर है पूरी दुनिया का पॉलिटिक्स में जो पावर पॉलिटिक्स है वो तब्दील हो गई है। उसमें आप देख लें कि अब एक बहुत बड़ा जो ब्लॉक बनने जा रहा है वो रूस चाइना मिलकर बना रहे हैं। अब बाकी मुमालिक उनके साथ कौन कौन है जिनको वो अपने साथ शामिल कर रहे हैं वो अभी तक सामने नहीं लाया जा रहा। लेकिन ये बात तो बिल्कुल अमेरिका को पता चल गई है कि रूस और चाइना मिलकर एक बहुत बड़ा आलमी ब्लॉक बना रहे हैं जो अमेरिका के लिए किसी ख़तरे से खाली नहीं होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप और इस्टेब्लिशमेंट जो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप को भी समझा रहे हैं, बल्कि उनको आड़े हाथों ले रहे हैं, क्योंकि उनके हाई ऑफिशियल्स आए रोज़ इस्तीफ़े दे रहे हैं। आर्मी में इस वक्त खलबली मची हुई है, अरबों डॉलर का डेली बेसिस पे नुकसान हो रहा है। तो इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी बड़बड़ाया हुआ है, उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। लेकिन ईरान की जो ताकत है, जो उनके पास मिसाइल की ताकत है, जो ड्रोन की ताकत है, वो उन्होंने अब बताया है, इंटरनेशनल एजेंसी के जो बाखबर ज़राए हैं उन्होंने बताया है कि ईरान ने जो अपनी ताकत है वो 40 सालों से बचा कर रखी हुई थी इसी जंग के लिए कि अमेरिका के साथ हमारी जंग होनी है। तो उस जंग में हमने अमेरिका का मुकाबला करना है। तो जिस मुल्क ने 40 साल जंग की तैयारी की हो तो वो ज़हरी बात है अब दिनों में तो ख़त्म होने वाला नहीं है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने भी बता दिया है कि हमारा जो ज़ख़ीरा है वो 125 से 30% अभी बाकी है। तो इसका मतलब ये है कि अभी तो उनमें कोई कमी वाक़ई हुई नहीं है। तो ईरान उस पर डटा हुआ है कि वो तो किसी सूरत भी हमने आपको वापस नहीं करनी। अब क्योंकि वो कह रहे हैं कि यूरेनियम हमें वापस करें, वो नहीं कर रहे। ईरान के जो मुतालबात है वो कहते हैं कि जो जंग है वो मुकम्मल बंद की जाए और जो हमारे मुजमदा असासे हैं वो बहाल किए जाए। इसके अलावा जो उनके मुतालबात हैं वो भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखे गए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप किसी सूरत उन मुतालबों को नहीं मान रहा।
लेकिन आज तक की जो बड़ी इतला है वो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कह दी है कि अगर यूरेनियम अफरोज़ा हमें मिल जाए तो हम मुंजमद असासे भी बहाल करने को तैयार हैं। इस बात से ये तो साबित होता है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा ऐसा अपने मौक़िफ़ से पीछे हट रहे हैं। उसको पता चल गया है कि ईरानी कौम अब डट के खड़ी हो गई है, ईरान हमारे हाथ नहीं आ रहा, तो जो होता है वो करें, बस अपनी फेस सेविंग करते हुए इस जंग से निकल जाएं, ताकि हमारी बची खुची जो इज़्ज़त है और इस्टेब्लिशमेंट की जो साख है, जो अमेरिका की साख है, सुपर पावरी को जो एक उस पर मोहरा लगा हुआ है, वो बच जाए। अब सिर्फ उसको बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अपने हाथ पाँव मार रहा है कि किसी तरह वो हमारा बच जाए। अब नाज़रीन ये देख लें कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसका एक ही बंदा है जिसके इर्द गिर्द पाकिस्तान की सियासत घूम रही है, और वो है इमरान खान, जिसकी तस्वीर दिखाने पर पाबंदी है, जिसका नाम लेने पर पाबंदी है। अब उसी इमरान खान को लेकर एक नया तनाज़ा इस वक्त मुल्क में शुरू हो चुका है। जब भी इमरान खान की रिहाई की बात होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई बात ज़रूर होती है। अब इमरान खान की जो रिहाई है उसका चंद मीडिया हाउसेस ने यकदम से बयानियाँ बनाना शुरू कर दिया है कि इमरान खान रिहा हो रहे हैं, इमरान खान रिहा हो रहे हैं। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, क्योंकि इमरान खान की रिहाई किसी सूरत भी जल्द होती हुई मुमकिन नहीं आ रही, क्योंकि जो इस वक्त मुक़्तदरा है, मुक़्तदरा के अलावा जो इस वक्त सियासी पार्टियों का अलाइंस बनकर PDN जिसको नाम दिया गया था, वो इस वक्त मुल्क पर मुसल्लत है फॉर्म 47 की वजह से। तो ये लोग किसी सूरत भी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान की रिहाई हो और इमरान खान हमारे दोबारा पीछे पड़ जाए और हम जेलों में जाएँ। लेकिन इस वक्त बड़े बड़े मीडिया हाउसेस जो हैं वो ये खबर बहुत दिनों से चलाए जा रहे हैं कि इमरान खान रिहा हो रहे हैं, इमरान खान रिहा हो रहे हैं। इसके पीछे जो एक बहुत बड़ी रीज़न है वो यही है, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है वो 28वीं तरमीम लेके आ रही है। 28वीं तरमीम में जो ऐसी तब्दीलियाँ कर रहे हैं जो किसी सूरत भी पाकिस्तानी कौम को कबूल नहीं है। अब जब वो कबूल नहीं है तो उसकी खातिर उनको ये है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में कोई इश्तियाल अंगेज़ी ना हो जाए, कोई एहतजाज ना फूट पड़े, तो उसको लेकर के उन्होंने तहरीक इंसाफ को दाना डाला हुआ है कि इमरान खान की रिहाई हो रही है, हम उसको रिहा कर रहे हैं, उसके केसेस फिक्स होना शुरू हो गए हैं। अब उसी तनाज़र में आप देख लें कि जब सुहेल अफरीदी लॉन्ग मार्च का ऐलान करता है या तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देती है तो खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमले शुरू हो जाते हैं। तो ये जो कड़ियाँ हैं ये कहीं ना कहीं जाकर ऐसी जगह मिलती हैं जहाँ से सिर्फ एक ही बात का इशारा मिलता है कि इमरान खान को किसी सूरत बाहर नहीं आना चाहिए, इमरान खान की रिहाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़े बड़े मीडिया हाउसेज जो इस वक्त हुकूमत के टाउट बने हुए हैं कि इमरान खान रिहा हो रहा है, लेकिन इमरान खान की रिहाई इस वक्त बहुत जल्दी होती हुई नज़र नहीं आ रही। नाज़रीन, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।